हाँ, और इसके बदले अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप 2-3 घंटे अपने कोर्स की किताब पढ़ रहे हैं, तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव एक्शन है। और जो कंस्ट्रक्टिव एक्शन है वो आपको आपके एम तक ले जाएगा, और जो डिस्ट्रक्टिव एक्शन है वो आपको आपके एम से अलग करेगा। और दूसरी बात एक्शन की ये है कि आप जो भी काम करें, आप मान लो अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई असाइनमेंट कर रहे हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जितने आजू बाजू के जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपका ध्यान आपको भटकाते हैं, जैसे आपका इंटरनेट खुला हुआ है, आपके फेसबुक का मैसेज आ रहा है, आपके फ़ोन पे मैसेज आ रहा है, ये सबको बंद करके आप जो काम करेंगे वो उतना ही बेहतर होगा। आप अगर 100% कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे तो वो काम 100% बेहतर होगा। तो ये माना गया है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, मान लीजिए आपका फेसबुक नोटिफिकेशन आ जाता है या आपके मोबाइल पे कोई एसएमएस आ जाता है, तो आपका ध्यान अगर दूसरी तरफ भटक जाता है तो दिमाग को 20 मिनट लगता है उस टॉपिक पे दोबारा आने में। तो अगर आप जो अगले 20 मिनट तक पढ़ेंगे वो काम का नहीं होगा, वो आप भूल जाएंगे, वो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप जो भी काम करें उसको 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ करें, ये आपकी आदत बन जाएगी। कि आप छोटा मोटा भी काम करें, आप एक ईमेल भी लिख रहे हो या छोटा किसी को लेटर भी लिख रहे हो, तो आप जितनी आपकी ताकत है, जितनी आपका सामर्थ्य है, उतना लगा के कीजिए। आप इफ़ यू गिव योर 100% टू लाइफ, लाइफ विल गिव यू 100% बैक। ठीक है, और आपको ये काम करते करते अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो ये आपकी जो चीज़ हम लगातार काम करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। ठीक है, तो जो आपकी आदत जो लगातार आप काम करें वो आपकी जो आदत बन जाती है, और जो आपकी आदत है दैट डिटरमिन्स योर कैरेक्टर। वो आदत जो है आपके चरित्र का निर्माण करती है। अगर आपको सच कहने की आदत है तो आपका चरित्र भी सच्चा होगा। आपको अगर मन लगा के काम करने की आदत है तो आपका चरित्र भी वैसा हार्ड वर्किंग होगा, और आपके चरित्र से, आपके कैरेक्टर से आपकी डेस्टिनी डिपेंड करती है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, आपका जो बिलीफ है उससे आपके थॉट्स निकलते हैं, आपके थॉट से आपके एक्शन निकलते हैं, आपके एक्शन मेक योर हैबिट, व्हाट एवर यू रिपीटेडली डू। आप जो चीज़ बार बार करते हैं उससे आपकी हैबिट बनती है, और आपके हैबिट से आपका कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर से आपकी डेस्टिनी बनती है। आ रही बात समझ में? और ये सब करके जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपने सक्सेस को एक्सेलरेट करने का एक तरीका होता है जिसको कहते हैं एटीट्यूड। तो किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए एक सक्सेसफुल आदमी का? हाँ, या इट शुड बी पॉजिटिव। और किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए? पॉजिटिव के साथ साथ एक एटीट्यूड होता है, इसको कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। मतलब समझ में आया? ग्रैटिट्यूड किसको कहते हैं? ग्रैटिट्यूड कहते हैं कृतज्ञता को। ठीक है, आपको कृतज्ञ होना है, आपको थैंकफुल होना है। हम हमेशा जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है उसके लिए हम अफसोस करते रहते हैं कि काश हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, काश हमारे पास बड़ा फ़ोन हो, इससे बढ़िया फ़ोन हो, काश हमारे पास बड़ा घर हो। करते हैं नहीं? आर वी थैंकफुल? क्या हम धन्यवाद देते हैं जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए? हाँ, अगर आपके पास पहनने को कपड़ा है, ठीक है, खाने को भोजन है, और रहने के लिए घर है, तो आप दुनिया के 80% लोगों से, 80% लोगों से ज़्यादा भाग्यशाली हो। दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनको ये नहीं है। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो यू हैव टू बी थैंकफुल। आप अपने माता पिता को फादर्स डे और मदर्स डे को छोड़ के कभी थैंक्स कहते हो? यस सर, सीरियसली? वेरी गुड। ठीक है, तुम अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए, अपने दोस्तों को धन्यवाद दीजिए, अपने शिक्षकों को धन्यवाद दीजिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट भगवान को धन्यवाद दीजिए जिसने आपको इतना कुछ दिया है। बहुत सारे लोग वहाँ सुना है कि मैं दुखी था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे। हाँ, सुनिए वो कहानी कि मैं दुखी था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे, जब तक मैंने एक आदमी को देखा जिसके पास पैर नहीं थे। ठीक है, तो बी वेरी ग्रेटफुल। धन्यवाद देने की हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिए। मैंने इतने सक्सेसफुल लोग देखे हैं
जो हर एक सेंटेंस में कहते हैं कि भगवान की दया से ये हो गया, ऊपर वाले ने चाहा तो ये हो जाएगा। तो अभी अगली बार जब मंदिर जाना, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ भी आप जाते हो वहाँ जाना, तो ऊपर वाले को धन्यवाद देना जो चीज़ आपके पास है, उसके लिए। और जितना आप धन्यवाद दोगे उतना ही अच्छी चीज़ें आपको